सभी को नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज शाश्वत न्यूज। आज एक बारी फिर एक हिंदूवादी, सनातन के योद्धा और गोरक्षक कहे जाने वाले बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या कर दी गई है। जी हां, गत दिनों बिट्टू बजरंगी के भाई महेश, जिनके ऊपर जिहादियों ने थिनर छिड़क कर आग लगा दी थी, और सबसे शर्मनाक और सबसे दुखद बात यह है कि फरीदाबाद प्रशासन, फरीदाबाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम होती नजर आई, परंतु निरंतर महेश के जलने के सबूत एकत्रित करती रही और आज तक फरीदाबाद पुलिस के पास ना तो वो सबूत एकत्रित हुए, ना ही मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे संज्ञान में है, कि केवल एक आरोपी को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो भी कंफर्म नहीं है। आखिर क्यों शासन और प्रशासन की रडार पर निरंतर, और इन जिहादियों की रडार पर निरंतर हिंदूवादी लोग रहते हैं? मैं बता दूं, आज इस वीडियो में अगर मैं जिहादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ एक और एफआईआर हो सकती है। आपको याद होगा, पिछले दिनों, अब से कुछ माह पहले, जब बिट्टू बजरंगी के ऊपर हमला हुआ था, तो मैंने अपनी वीडियो के अंदर जिहादी सुअर शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाबत फरीदाबाद पुलिस ने मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज की। मेरे को एक आरोपी की तरह मेरे फोटोज खींचे गए, थाने बुलाया गया, जमानत ली मैंने, परंतु मैं डरने वालों में से नहीं हूं। सनातन की बात और सनातन की आवाज जब तक, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं निरंतर खड़ा पाऊंगा। पुलिस प्रशासन चाहे मुझे कितना दबाने का प्रयास करे, परंतु मैं एक पत्रकार हूं और एक सनातनी पत्रकार हूं। अपनी आवाज को निरंतर बुलंद करता रहूंगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं फरीदाबाद पुलिस से और मनोहर लाल खट्टर जी, आप अपनी कुर्सी का मोह त्याग, कम से कम सनातनियों की रक्षा के लिए प्रशासन को ऑर्डर तो दे ही सकते हैं। अन्यथा 24 के चुनाव में आपकी सरकार गिरती नजर आ रही है। अगर हिंदुओं की सरकार कहे जाने वाली बीजेपी शासन में भी हिंदुओं की निरंतर हत्याएं होती रहेंगी, हिंदुओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहेंगे, तो ऐसी बीजेपी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो सनातन की रक्षा करे, जो सनातनियों की आवाज को बुलंद करे और जो सनातन का साथ दे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं, अभी तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा, कोई यहां पे मैं कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं कर रहा हूं, सब एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि महेश के हत्यारों को तुरंत पकड़ें और उन्हें कम से कम फांसी की सजा दें। अन्यथा ये हिंदू समाज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। सभी को नमस्कार, मैं सागर मलिक, शाश्वत न्यूज, फरीदाबाद। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हेलो, अरे थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। हिंदू धर्म में 16 संस्कार
तेरे कातिल जिंदा है, ऐसा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पंकज भाई, अभी पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? 2 घंटे का समय मांगा जी उन्होंने। कहा हम अपने आला अफसरों से बात कर लेते हैं, हम 2 घंटे तक बैठे हैं। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है जी, पहली मांग यही है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। हाँ। दूसरा, बच्चों के और बिट्टू भाई की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए इन्होंने जो सिपाही या फिर जो उनके सुरक्षा गार्ड है वो उपलब्ध कराया जाए। गन लाइसेंस की प्रक्रिया चालू कराई जाए जो उनकी रुकी हुई है। और अपनी चौथी मांग है कि जो हत्यारे अब तक बाहर थे उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और अब तक 1 महीने में 307 जैसी धारा लगने के बाद भी वो बाहर हैं, तो क्यों नहीं गिरफ्तार हुए, ये बात। तो आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी को गिरफ्तार करा है या सिर्फ मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है? नहीं करा। भाई साहब, आपके सामने आया चेहरा, जब आपके सामने आया तो मेरे सामने कहा आप तो मीडिया हो, तो चौथा स्तंभ हो। मैं तो चौथा स्तंभ भी ना हूँ, मैं तो देश का 1/140 करोड़ हिस्सा हूँ। आप तो चौथा स्तंभ हो देश के। जब आपके सामने नहीं आया तो मेरे सामने कहाँ आ जाएगा? लेकिन प्रशासन तो मीडिया वालों पे भी FIR दर्ज कर देती है। फरीदाबाद प्रशासन की बात कर रहा हूँ, गत दिनों मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई थी, आपको ज्ञात हो तो? आपको पता होगा, अभी 27 दिन काट के आया हूँ एक ऐसे केस में जिसका कोई निराधार, कोई इनके पास किसी तरह के एविडेंस नहीं। भाई नहीं, आपने चौथे स्तंभ की बात की कि चौथा स्तंभ में आप पूछ सकते हैं, या जो भी आपने कहा, चौथे स्तंभ पे भी FIR दर्ज हुई। ये कमजोरी आपकी रही, आपकी मीडिया की रही, आपकी एकता की कमी रही। और ये कमी जब तक रहेगी, जब तक हम एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में बड़े रहेंगे। अपनी प्रतिस्पर्धा खत्म करो, अपनी एकता दिखाओ। आगे की रणनीति आपकी क्या होगी अगर प्रशासन आपकी मांगे नहीं मांगता? 2 घंटे की समय आगे की, अगर 2 घंटे के बाद वो हमारे निर्णय नहीं ले पाते हैं या उनकी कोई असेसमेंट रहती है, बैठे हैं जी भाई साहब। जब वो भाई बैठो है, हम भी भूख प्यास त्याग करके बैठे हैं। तो कब तक बैठेंगे आप यहाँ? अजय अंजल त्याग भाई, देह त्यागेंगे, सारे एक साथ त्यागेंगे, देह त्यागेंगे, एक साथ त्यागेंगे। और ये भी गारंटी है, जब 3rd डिग्री दी थी ना मेरे को, वहाँ पे आपको याद हो तो, वहाँ पे जब एक हिंदू मारा था, 3rd डिग्री दी थी, और उन्हें 3rd डिग्री के बाद ये कहा था ना कि गोली मार देंगे। एक पुलिस वाला पवन तोमर ये कह सकता है गोली मार देंगे। भाई आज खुलेआम गोली मार देना, ये सारे भाई खड़े हैं आज।